हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और आज हम एक ऐसा आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं ना, जो हर बार एग्जाम में आता है। तो आपको इसको फटाफट याद कर लेना है और अपने नोट्स में लिख लेना है रिवीजन करने के लिए, ओके, ताकि एग्जाम में आपको ढूंढना ना पड़े। ठीक, ये है आपका टॉपिक रिफ्रैक्शन, जिससे हर बार लगभग आपका 3 से 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो आपको इसके टर्म्स को अच्छे से जान लेना है और इस लॉ को याद कर लेना है। आप इजीली 3 to 4 मार्क्स स्कोर कर ले जाएंगे अपने बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि रिफ्रैक्शन होता क्या है। हमने रिफ्लेक्शन पढ़ रखा है, तो रिफ्लेक्शन यहाँ पर अलग है और रिफ्रैक्शन अलग है। ठीक है, हम रिफ्रैक्शन पढ़ने जा रहे हैं, ना कि रिफ्लेक्शन। ओके, यहाँ पर लॉ भी थोड़ा सा अलग है और रिफ्रैक्शन जो है उसका कॉन्सेप्ट भी अलग है। ठीक, तो जो रिफ्रैक्शन है, जब हमारी लाइट जो है ना वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तब होता है। तो बेसिकली जो लाइट है वो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपना पाथ चेंज करती है, मतलब अपना रास्ता चेंज कर लेती है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। ओके, अब ऐसा होता क्यों, चेंज क्यों करती है, तो ये डेंसिटी की वजह से होता है। जो मीडियम है उसकी डेंसिटी अलग अलग होती है, इसलिए होता है। जैसे यहाँ पर हमने अज्यूम किया है कि ये एयर है, एयर मतलब हवा, तो हवा की डेंसिटी जो है वो कम होती है, इसलिए हम लोग इसके रेयर मीडियम बोल रहे हैं। और ये हमने ग्लास स्लैब लिया है, ग्लास का एक छोटा सा टुकड़ा है, स्लैब है जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो ग्लास स्लैब है जिसकी डेंसिटी हवा से ज्यादा है, एयर से ज्यादा है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, डेंसर मीडियम बोल रहे हैं। ओके, तो एयर हमारी जो हमारी लाइट है, देखो ये हमारी लाइट इंसिडेंट हो रही है कहाँ से, रेयरर मीडियम से, मतलब एयर से, किस पे, डेंसर मीडियम में जा रही है, मतलब ग्लास में जा रही है ना। तो जब आपकी लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, मतलब नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाती है। देखो बेंड हो रही है ये। अगर लाइट हमारी सिंपली यहाँ ये ग्लास ना रखा होता तो ऐसे सीधे चली जाती, इंसिडेंट हुई थी, ये सीधे ऐसे ही चली जाती। ये हमारा इंसिडेंट रे है जो कि हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं। अब देखो ये इसको सीधा ऐसे जाना था, लेकिन ये हल्की टर्न होगी, हल्का सा ये क्या होगी, बेंड हो गई। तो ये जो बेंड हुई है ये किसकी वजह से हुई है, डेंसिटी की वजह से। इन दोनों का डेंसिटी अलग अलग है, इसलिए इसने अपना पाथ चेंज कर लिया है, इसलिए लाइट ने अपना रास्ता यहाँ पर बदल लिया है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। इसी फिनोमेना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये जो टर्म्स लिखे हैं ना, ये टर्म्स लिखने के लिए आते हैं। ऐसे ही डायग्राम बना दिया जाता है, ऐसे रे डायग्राम बना देगा और आपसे बोलेगा कि यहाँ पर बॉक्सेस बना देगा और वो बोलेगा इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है ना। तो ये सारी चीजों को आपसे एग्जाम में पूछता है। तो देखिए ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये वाली रे कौन सी रे है, इंसिडेंट रे। और जो ये एंगल बन रहा है ना इंसिडेंट रे का, किससे, नॉर्मल से, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, ये हमारा पूरा ग्लास स्लैब है। अब ये जब लाइट पाथ चेंज कर रही है तो ये जो हमारा एंगल बन रहा है नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल हमारा ऐसे आ रहा है, नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी जो रे है वो रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, रिफ्रैक्ट होकर इस मीडियम में आ गई, तो इसको हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्टेड रे। कौन सी रे, रिफ्रैक्टेड, REFRACTED, रिफ्रैक्टेड रे, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। और जो एंगल रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं। अगला हमारा है जब ये हमारी लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में आई थी तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हुई थी, मतलब नॉर्मल की तरफ झुकी थी, है ना। लेकिन जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है। कहां शिफ्ट होती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब नॉर्मल से दूर भागती है। जैसे आप देखिए ये डेंसर मीडियम में चल रही है, यहां आई और अब बाहर निकल रही है, तो इसको ऐसे आना चाहिए था, है ना, लेकिन ये क्या हुआ, उधर शिफ्ट हो गई, नॉर्मल से दूर चली गई, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। तो ये आपकी इमर्ज हो रही है रे, क्या हो रही है, इमर्ज हो रही है, तो इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे। कौन सी रे, इमर्जेंट रे। ये हमारी रे जो है इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे, ये मैंने लिखा है इमर्जेंट रे। ओके, और ये जो एंगल बन रहा है इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इसको नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो ई एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, अब
एक चीज बताइए, अगर हमारी लाइट के बीच में ये ग्लास नहीं आता है, ग्लास स्लैब, तो ये लाइट ऐसे पास हो जाती क्या, है ना, ऐसे ही पास हो जाती। लेकिन ये ग्लास स्लैब के आने की वजह से इतना यहां पहले आई, फिर यहां से यहां गई। अब इन दोनों के बीच में जो इसका ओरिजिनल पाथ है और जो अभी जो इसका रिफ्रैक्टेड पाथ है वो ये है, और जाना चाहिए था इससे। इन दोनों के बीच में जो गैप होता है इसको हम डी से लिखते हैं। क्या बोलते हैं, डी से लिखते हैं, और इसका नाम है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। लैटरल डिस्प्लेसमेंट, ओके, इसको हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया इंसिडेंट रे, और इसका जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा नॉर्मल हो गया। ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया आर, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये हमारा फिर से नॉर्मल है। यहाँ पर एंगल ऑफ इमरजेंस है ये ई, और इसको इमरजेंट रे बोलते हैं। और ये हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट है। ये हमारा डेंसर मीडियम है और ये हमारा रेयरर मीडियम है, इसको ग्लास स्लैब बोलते हैं, ठीक। अब ये सारी चीजें लिखने के लिए हमें बोर्ड में आती है, ठीक है। ये बॉक्सेस खाली खाली रहेंगे, आपको कोई भी 4-5 नाम पूछ लेगा 2-3 मार्क्स में, ठीक। तो आपको सिर्फ नाम लिखना रहता है। अब जो लॉ है वो लॉ क्या बोलता है वो देखो, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो 2 लॉ है। पहला है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है, एन, है ना, एन ही तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे ये पॉइंट ये इंसिडेंट हो रही रे वो पॉइंट कौन सा है, एन है। तो बोल रहा है इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द नॉर्मल। ये नॉर्मल है हमारा, नॉर्मल यही तो है से, तो एक इधर है और एक इधर है। तो यही ये बोल रहे हैं कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे, ये इंसिडेंस के पॉइंट जो है यहाँ पर एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। देखो ये इधर है, ये इधर है ना, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो पहले लॉ में यही बोलते हैं कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, ठीक है, टू द सरफेस ऑफ द स्लैब, स्लैब के सरफेस के ऑपोजिट भी होते हैं। फॉर और सेकंड बोल रहे फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडिया जो है वो मीडियम का प्लूरल है। तो गिवन पेयर ऑफ मीडिया मतलब यहाँ पर क्या है, एयर और ग्लास, है ना, एयर और ग्लास का एक मीडिया का पेयर दिया है, 2 मीडियम है। बोल रहा है द रेशियो ऑफ साइन आई टू द साइन आर इज कांस्टेंट। मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका साइन और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है इसका साइन, दोनों का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। मतलब साइन आई अपॉन साइन आर, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। ये एक कांस्टेंट आएगा और आगे चल के इसी से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे और इसी का नाम है स्नेल्स लॉ, ठीक है। क्या नाम है, स्नेल्स लॉ। अगर आपसे बोलता है डिफाइन स्नेल्स लॉ तो ये लिख के ये आप लिख देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। तो ये रहा आपका रिफ्रैक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार एग्जाम में आने ही वाला है। इसको अच्छे से रट लो, याद कर लो, भूलना नहीं, करके जाना एग्जाम में, ताकि आपको 3 to 4 मार्क्स इजीली मिल जाए और आपका टाइम भी बच जाए। अगर आप ऐसे ही बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा पाएं। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर हाजिर होंगे एक नया वीडियो लेकर, नए आर्टिकल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।